आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंडिया टाउन न्यूज के कैलेंडर का विमोचन, जनहित की पत्रकारिता को मिला प्रोत्साहन, निष्पक्ष पत्रकारिता की दिशा में एक और कदम, डॉक्टर रमन सिंह ने दी शुभकामनाएं। यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक से यातायात नियमों का संदेश, आम नागरिकों से यातायात नियम पालन करने की अपील। राजनांदगांव पुलिस की मानवीय पहल, भटक रहे युवक को परिजनों से मिलाया, मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल। गंडई में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पॉट पर यातायात पुलिस की सख्ती, गांव-गांव चला सड़क सुरक्षा अभियान। त्रिदिवसीय कबीर सत्संग का शुभारंभ, मानव जीवन और माता की सेवा पर दिया संदेश, भजन गायकों ने भक्तिमय प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान इंडिया टाउन न्यूज चैनल के वार्षिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने इंडिया टाउन न्यूज चैनल के निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित से जुड़े समाचारों के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडिया टाउन न्यूज चैनल भविष्य में भी आम जनता की समस्याओं, विकास कार्यों, शासन की योजनाओं और सकारात्मक खबरों को प्रमुखता से प्रसारित करता रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इंडिया टाउन न्यूज चैनल की टीम को नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे प्रयास मीडिया और समाज के बीच विश्वास को और मजबूत करते हैं। कैलेंडर विमोचन के दौरान इंडिया टाउन न्यूज चैनल के संपादक कमर गौस, कंटेंट एडिटर अजय सोनी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सदस्य नितिन कुल्हाड़े सहित चैनल से जुड़े सभी पत्रकार एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम को सफल बनाने पर खुशी जताई और शुभकामनाएं प्रेषित की। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला में 4 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं राममय संकीर्तन का 6वां दिवस भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का भावपूर्ण आयोजन किया गया। कथा का शुभारंभ प्रख्यात कथावाचक पंडित राजू महाराज चंद्रकांत शर्मा ने किया। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान मेहतर राम साहू, लोकनाथ साहू, सूरज साहू, भोजलाल साहू और पुष्पा साहू हैं। ग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन कथा पंडाल में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं की सक्रिय सहभागिता आयोजन को और भी आकर्षक बना रही है। गौरतलब है कि कथा का प्रतिदिन लाइव प्रसारण हिरवानी फिल्म प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे दूर दराज एवं अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी घर बैठे इस धार्मिक आयोजन का लाभ उठा रहे हैं। राजनांदगांव लायंस क्लब द्वारा आयोजित लायंस टॉप 10 कार्यक्रम बड़े ही उत्साहपूर्ण अंदाज में संपन्न हुआ। इस अवसर पर न केवल बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसे MJF लायन अमित खंडेलवाल ने संपन्न कराया। इसके बाद मंच से अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल के प्राचार्य को लायंस क्लब की ओर से उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और ऐसे आयोजनों को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कलार समाज ने सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। समाज के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर समाज में चल रही परंपराओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत पर जोर दिया।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि समाज में लंबे समय से चली आ रही मृत्यु भोज की प्रथा को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। इस निर्णय का मुख्य कारण यह है कि यह प्रथा परिवारों पर आर्थिक और मानसिक रूप से अतिरिक्त बोझ डालती है। साथ ही समाज ने यह भी निर्णय लिया कि विधवाओं को मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मान पूर्वक शामिल करना अनिवार्य होगा। इससे सामाजिक भेदभाव को कम करने और समानता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 3 जनवरी को जिला कलार समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में मृत्यु भोज को लेकर जो है बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मृत्यु निश्चित ही हम सबके लिए दुख का कारण होता है और इस दुख के समय में उस परिवार को सहायता करना समाज का दायित्व है। इसलिए उस पर निर्णय लिया गया कि मृत्यु भोज में जो है पक्का भोजन के स्थान पर सादा भोजन कराएंगे, ताकि उन परिवार को जो है एक सांत्वना मिले, जो है आर्थिक जो है एक प्रकार से राहत मिले। उसके साथ साथ विधवा महिला को भी सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वे समस्त सामाजिक मांगलिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा सकेगी। साथ ही समाज ने बढ़ती तलाक को चिंता करते हुए उस पर भी रोकने का प्रस्ताव लाया गया है। धर्मांतरण पर भी समाज ने ठोस पहल किया, प्रस्ताव लाया है और जो समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको समझा बुझाकर घर वापसी। गोधली बेला वाला भी महत्वपूर्ण निर्णय समाज ने लिया है। अब पानी ग्रहण जो है समाज में गोधली बेला में ही आयोजित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चावल उत्सव एवं खाद्यान्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की जनहित योजनाओं के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य पर चावल वितरण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष राज्य के विकास, सुशासन और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। चावल उत्सव जैसे कार्यक्रम जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का माध्यम है। आज रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जो खाद्यान्न वितरण योजना जो राष्ट्रीय स्तर में, प्रदेश स्तर में चल रही है, उसमें जो हितग्राही हैं, जो अपने राजनांदगांव के बाकी ऐसे लोगों को सर्वे करके आज जैसे 100 लोगों को नए राशन कार्ड के बांटने का काम हुआ और 100 लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम हुआ। राजनांदगांव शहर के महावीर चौक में जिला एवं शहर कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय उपवास आयोजित किया गया। इस उपवास में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है, जिसे लेकर वे नाराज हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना मूल रूप से 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के रूप में शुरू की गई थी। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि इस योजना के नाम बदलने के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा और मनरेगा की मौलिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार और योजना के मूल स्वरूप को बदले जाने का आरोप लगाया और जनता से समर्थन की अपील की है। आज 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित किया गया था और उसी के तहत आज हम लोग सुबह 9 बजे से उपवास में बैठे हैं। और आज जो हम लोगों का उपवास का कारण है वो है मनरेगा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको तोड़ने मरोड़ने और बदलने का काम किया है, उसके एवज में यहाँ 1 दिवसीय उपवास पर हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो संशोधन इस बिल में किए गए हैं उसको वापस लिया जाए, साथ ही साथ 400 रुपए का भुगतान मजदूरों को प्रतिदिन के हिसाब से किया जाए और मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपवास में बैठे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अंचलों की आत्मा थी। यह योजना गरीब तबके के लोगों का जीविकोपार्जन का एक साधन था। 365 दिन किसी भी तरीका से भूखा ना रहे, वो परिवार को चलाने के लिए हमारे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने इस योजना का लॉन्च किया और वो इतना महत्वपूर्ण था कि पूरे ग्रामीण अंचलों के लिए, गरीब तबकों के लिए एक लाभदायक था। उनको तोड़ मतोड़ करने का प्रयास मनरेगा को लेकर पूरे देश में कांग्रेस सरकार के द्वारा, पार्टी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार
जो पूरे देश को बेच रही है और पूरी योजनाएं जो देश के आजाद होने के बाद चली थी, पूज्य महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी के नाम से भी योजनाएं और बड़ी बड़ी विभूतियों के नाम की जो योजनाएं है उसको नाम को बदल रही है। और अभी वर्तमान में उन्होंने पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम की मनरेगा जो कि योजना जो कि कांग्रेस सरकार ने लागू किया था मजदूरों को काम देने के लिए, मजदूरों के जीवन के कल्याण के लिए और काम के लिए, रोजगार के लिए, उसको अभी नरेंद्र मोदी ने नाम को हटाकर, महात्मा गांधी जी के नाम को हटाकर और भगवान राम जी के नाम पे जिस प्रकार से रख के ये काम कर रहे हैं वो गलत है। वासुदेव इंफ्रा राजनांदगांव फ्लड लाइट फुटबॉल लीग का रोमांचक फाइनल मुकाबला स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड में दर्शकों की भारी उपस्थिति के बीच संपन्न हुआ। खिताबी मुकाबले में बोरिंग फुटबॉल क्लब ने काका फुटबॉल क्लब को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उप विजेता टीम को 41,000 रुपए नगद और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव और निगम चेयरमैन राजा मखीजा ने विजेता और उप विजेता टीमों को बधाई दी। इस मौके पर विजेता टीम के कप्तान ने कहा, यह जीत पूरी टीम की मेहनत, अनुशासन और दर्शकों के समर्थन का परिणाम है। आयोजक काका फुटबॉल क्लब ने सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, प्रायोजकों, दर्शकों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राजनांदगांव फ्लड लाइट टूर्नामेंट जो कि 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित था, आज 10 जनवरी को इसका फाइनल मुकाबला बोरिंग फुटबॉल क्लब और काका फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। बहुत ही रोमांचक, दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में, स्टेट हाई स्कूल के इस मैदान में दोनों टीम एक एक के गोल से बरोबरी पर रही और आखिरी में शूट आउट से फैसला हुआ, जिसमें बोरिंग 11 ने मैच को अपने नाम किया है। राजनांदगांव में आज 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का भव्य शुभारंभ दिग्विजय स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह रहे, जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के कई राज्यों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से लगभग 840 युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी अपने कौशल और खेल का प्रदर्शन अगले 5 दिनों तक करेंगे। आपको बता दें कि स्पर्धा का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से 11 से 15 जनवरी तक किया जा रहा है। 5 दिवसीय रोमांचक मुकाबलों के बाद 15 जनवरी को समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की ठहरने और खाने की व्यवस्था निजी स्कूलों में की गई है। खिलाड़ियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कर आई कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके आवागमन के लिए बस और मैस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बास्केटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आज प्रारंभ हो रहा है। 11 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले प्रतियोगिता में 400 से ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स, 400 से ऊपर गर्ल्स यहाँ खेल रहे हैं। 30 अलग अलग राष्ट्रीय स्तर की और संगठन की टीम यहाँ पे आई हुई है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इनके इस खेल के बाद आगे जब नेशनल टीम बनेगी उसमें उनका सिलेक्शन होगा। अंडर 17 का ये मैच है और राजनांदगांव को ये अवसर मिला है इस मैच का आयोजन का। निश्चित रूप से बास्केटबॉल का एक वातावरण बना है छत्तीसगढ़ में, उसको आगे बढ़ाने में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। नीलू शर्मा फैंस क्लब के तत्वाधान में आयोजित राजनांदगांव प्रीमियर लीग आरपीएल सीजन 2 का फाइनल मुकाबला बड़े उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। फाइनल में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस रोमांचक मुकाबले में सीआरएस सोनकर राजनांदगांव की टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि न्यू स्टार सिंघोला राजनांदगांव की टीम उपविजेता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, मोहल्ला मानपुर चौकी भाजपा अध्यक्ष दिलीप वर्मा और डोंगरगांव नगर पालिका अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस प्रकार के आयोजन को युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया और नीलू शर्मा फैंस क्लब को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। राजनांदगांव प्रीमियर लीग का यह सीजन खेल प्रेमियों के लिए यादगार साबित हुआ और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और टीम भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनांदगांव जिले के ग्राम बोगाटोला में त्रिदिवसीय कबीर सत्संग समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह के प्रथम दिन कबीरवाड़ी के राष्ट्रीय प्रचारक सत्य प्रभाकर साहेब ने मानव जीवन की महत्ता और माता की सेवा पर विशेष जोर दिया। सत्संग में संत गुरुबोध साहेब और संत सुबोध साहेब के प्रेरक विचारों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। भजन गायकों जीवनलाल भावरिया, दुमन दास साहू सहित कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आयोजन समिति द्वारा संतों का नगर भ्रमण भी कराया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने अपने घरों पर सदगुरु की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर में सत्संग की पावन धरा से श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला। समारोह आयोजन समिति के खेमराज साहू और चुवा दास ने बताया कि सत्संग प्रतिदिन 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। राजनांदगांव के कॉन्फ्लुएंस कॉलेज परिसर में वार्षिक उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, संगीत, नाटक और समूह गीतों ने समा बांध दिया। बच्चों की आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुतियां और कलात्मक अभिव्यक्ति सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। वार्षिक उत्सव के दौरान शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह की झलक साफ नजर आई। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन एवं शिक्षकों ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समागम मतलब कि सारी चीजों का समागम, संस्कृति का समागम, बच्चों के उत्साह का समागम, बच्चों के रंगों का समागम और कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय का जितनी भी उपलब्धियां हैं उसका समागम। तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय को आज पूरे 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे साल भर अपनी तैयारी करते, जो हमें इसमें जो प्रोग्राम होता है इसमें हम साल भर में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं खेल कूद में या पढ़ाई लिखाई में, उसका हम साल भर में वेट करते हैं कि कब समागम हो और हमारा सम्मान हो। और साथ ही साथ हम रंगकर्मी जो रहते हैं उनके सम्मान करते हैं, जो उनको सुविधाएं जो उनको प्राप्त हुई होती है उसके बारे में हम बच्चों को, सबको लोग जो गेस्ट आते हैं उनको बताते हैं। आज हमारे बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि हेमचंद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव और आयुष यूनिवर्सिटी के कुल सचिव दोनों हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने देखा हमारे बच्चों का और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका रहा। समागम 2026 जो है
कॉन्फ्रेंस कॉलेज का इसलिए आयोजित किया गया है कि वार्षिक उत्सव के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं। वार्षिक उत्सव मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्साह मतलब सभी प्रकार की चीज़ों को शामिल करके उत्साहित होना। यहाँ पर बच्चे भी उत्साहित हैं, प्राध्यापक भी उत्साहित हैं, मैनेजमेंट भी उत्साहित है और सबसे बड़ी बात कि उन लोग भी उत्साहित हैं जो विद्यार्थियों को हमारे महाविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजते हैं, यानी कि पालक। खैरागढ़ में हिंदू आस्था से जुड़े एक संवेदनशील मामले ने फिर से जिला प्रशासन और पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल खैरागढ़ धमधा मार्ग स्थित शनि मंदिर के समीप सरकारी भूमि पर स्थित पूजनीय पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में किसी ने यूरिया डालकर वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया। समय रहते ग्रामीणों ने इस घटना को रोका और पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार पीपल के पास की भूमि ग्राम कोसला निवासी नेम सिंह वर्मा की बताई जा रही है। आरोप है कि वह जमीन समतलीकरण के लिए जेसीबी और हाईवा से मिट्टी भरने का कार्य कर रहा था। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इसी दौरान सरकारी नाले पर भी मिट्टी डालकर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी चालक और मशीन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि यह घटना खैरागढ़ जिले में हिंदू आस्था से जुड़े सरकारी संपत्ति पर कब्जे की कोशिश का दूसरा मामला है। कुछ महीने पहले ग्राम सर्रा गोंदी में खैरागढ़ निवासी इमरान मेमन द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए पीपल वृक्ष कटवाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, आज रात 8 बजे धर्मपुरा शनि मंदिर के पास किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि को समतल कराया जा रहा था। साथ ही शासकीय भूमि में एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। उस पीपल के वृक्ष को चारों ओर जेसीबी के माध्यम से गड्ढा कर दिया गया था और उसमें यूरिया डालने का प्रयास किया गया था। लगभग 3 बोरी यूरिया डल चुकी थी। एक साथ यूरिया की मात्रा से स्वाभाविक रूप से पीपल का पेड़ पूर्ण रूप से सूख जाएगा, भविष्य में सूख जाता, जिसे आसपास के लोगों द्वारा देखा गया और हमें सूचित किया गया कि ऐसा कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। जिसकी सूचना मिली और हमने मौके पे जाकर पुलिस को सूचना दिया और पुलिस वालों द्वारा वहां पहुंचकर उस पीपल के वृक्ष में जो यूरिया डला हुआ था उसे बाहर किया गया और वापस मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया गया। किंतु मौके में वो जमीन मालिक जो भूमि समतल करा रहा था और पीपल के वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहा था, वो मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना हम लोगों ने संगठन के द्वारा और जो मौके में जो प्रार्थी था उसके साथ आकर हम लोगों ने थाने में शिकायत की है। शहीदों की धरती छुई खदान ने 9 जनवरी को 73वीं शहादत बरसी पर यह साबित कर दिया कि यह नगर केवल इतिहास की स्मृति नहीं बल्कि अधिकारों की लड़ाई का जीवंत केंद्र है। इस अवसर पर नगर और आसपास के ग्रामीण अंचल से भारी जनसैलाब उमड़ा। शहादत दिवस पर दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और जिला बनने के बाद भी हो रही उपेक्षा के खिलाफ आक्रोश खुलकर सामने आया। इस दौरान शहीद गार्डन 5100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। आयोजन की जिम्मेदारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने संभाली। विद्यार्थियों ने पूरे शहीद गार्डन को चारों ओर से दीपों से सजाया। नगरवासियों ने बारी बारी दीप प्रज्वलित कर शहीदों को नमन किया और संकल्प लिया कि छुई खदान को पुनः विधानसभा का दर्जा दिलाए बिना संघर्ष नहीं रुकेगा। शहादत दिवस पर युवाओं की एकजुटता देखने लायक थी। वहीं युवाओं ने कहा कि अब चुप रहकर अन्याय सहने का समय खत्म हो चुका है और आवश्यकता पड़ी तो सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा। शहादत दिवस ने यह साफ कर दिया कि छुई खदान अब अपने अधिकारों के लड़ाई के लिए निर्णायक संघर्ष के रास्ते पर है। पृथक विधानसभा की मांग अब केवल मांग नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुकी है। 9 जनवरी 1953 में जो शहीद हुए उनकी साहस को आज के छुईखदान के क्षेत्र के लोगों को उनकी साहस को बताने के लिए और उसी तरीके से आज जो क्षेत्र के लोग हैं वो छुईखदान के विकास के लिए खड़े हो जाएं। जिस तरह से 1953 में उन्होंने गोली खाई थी छुईखदान के सम्मान में और छुईखदान के प्रभुत्ता में, हम चाहते हैं कि आज भी कि जनता उनके पक्ष में खड़े हुए और छुईखदान के विकास के लिए बात हो। छुईखदान को बस जिला का में नाम ना मिले मगर जिला में काम भी मिले। आज पार्क में जो 5 लोग शहीद हुए हैं
उनके श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जो 1953 में गोलीकांड हुआ था, उसमें मेरे स्वयं के दादा द्वारका प्रसाद तिवारी और बैकुंठ प्रसाद तिवारी गोलीकांड में शहीद हुए। नया जिला खैरागढ़ छुईदान गंडई बनने के बाद केवल छुईदान और गंडई का नाम जोड़ा गया है। सारा ऑफिस जो है खैरागढ़ में खुला है। इस कारण हम लोग आज शहीद दिवस के दिन आगाज कर रहे हैं कि हमें हमारे क्षेत्र को अलग से विधानसभा बनाया जाए। छुई खदान विकास खंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बुढ़ान भाट में FLN का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के विकास पर विशेष जोर दिया गया। वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा पहली से तीसरी तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान FLN के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि किस प्रकार बच्चों की पढ़ने लिखने और गणना करने की आधारभूत क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान खैरागढ़ से विख्यात विद्याकांत महोबिया उपस्थित रहे, जिन्होंने शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। छुरिया के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपचंद जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत दिनेश गांधी उपस्थित रहे। अधिवेशन की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता और माता सरस्वती के चित्र की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में बच्चों के समग्र विकास के लिए दिनेश कुरेटी ने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इसी कड़ी में शिक्षाप्रद समूह नृत्य प्रस्तुति के दौरान अभिभावकों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। सम्मेलन में लगभग 175 अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन युवराज साहू ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्राचार्य लोकराम साहू ने किया। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।